हेलो दोस्तों, मैं नकुल कुमार आपके अपने परिवार ABN कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज चैप्टर 7 का पी ब्लॉक चैप्टर का कुछ महत्वपूर्ण नोट्स लेके आए हुए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और कुछ ना कुछ आपको इसमें इम्पोर्टेंट मिलेगा ही और आप से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम आपको बता दिए थे नाइट्रोजन के, अमोनिया के कुछ गुण धर्म और उसका उपयोग बता दिए थे, लेकिन अब हमको बताना क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। देखिए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड ऐसे बहुत प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हम कुछ से महत्वपूर्ण जो ऑक्साइड है वो हम आपको लिख दिए ताकि आपको ये क्या हो, आसानी से बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, आपको पढ़ाया जा सके। ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट देखिए, इसका जो ऑक्साइड है आपका, फर्स्ट क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है। सेकेंड क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड है। फर्स्ट क्या है, थर्ड क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है। ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाने की विधि बताते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना, अमोनियम नाइट्रेट को धीरे धीरे हम गर्म करते हैं, धीरे धीरे गर्म करके, अथवा सोडियम नाइट्रेट अमोनियम सल्फेट के मिश्रण को हम क्या करते हैं, आप करने से, यानी सोडियम नाइट्रेट के धीरे धीरे गर्म करते किस किस के साथ, सोडियम नाइट्रेट और आपको क्या अमोनिया सल्फेट, इसको भी हम अभी क्या करते हैं, गर्म करते हैं, मिश्रित को गर्म करते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड प्राप्त होता है। सोडियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट को आपस में विक्रिया कराएंगे तो फिर क्या होगा आपका। बता रहे थे आपको कि यहाँ पर इसके साथ देखिए, अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो नाइट्रस ऑक्साइड क्या होगा, नाइट्रस ऑक्साइड प्राप्त होगा। या आप देखिए, इसको फिर हम क्या करते हैं, सोडियम नाइट्रेट और क्या करेंगे, अमोनियम सल्फेट को साथ में मिश्रित करके हम गर्म करेंगे तो फिर क्या होगा, हमको नाइट्रस ऑक्साइड प्राप्त होता है। दूसरा का क्या है, देखिए इसके गुणधर्म क्या है। अब सोडियम जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसका गुणधर्म बनाने की विधि बताती है। अब नाइट्रस ऑक्साइड का गुणधर्म देखिए, गुण क्या है। यह एक रंगहीन उदासीन गैस है, यह रंगीन है और उदासीन है, जिसमें हल्की मीठी गंध होता है। ये थोड़ा सा गंधहीन होता है लेकिन उदासीन, देखिए स्वाद इसमें थोड़ा होता है, ठीक है। इसकी प्रकृति विषैली होती है और क्या होता है, थोड़ा जहरीला टाइप का होता है। इसको हंसाने वाले गैस कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, हंसाने वाला गैस के नाम से भी हम जानते हैं। अब आते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड देखिएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने की विधि, प्रयोगशाला में हम इसको नाइट्रिक ऑक्साइड कॉपर की छीलन पर ठंडे व तनु HNO3 की अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। देखिए, कॉपर हो गया और ये हो गया आपका HNO3, इसको साथ में अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर आपका प्राप्त हो गया CuCnO3 का होल ट्वाइस प्लस 4H2O प्लस क्या हो जाएगा 2NO, ठीक है। तो ये होगा नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। अब इसका गुणधर्म क्या है, ध्यान दीजिए। यह रंगीन होता है, यह भी रंगीन होता है, उदासीन गैस ये भी होता है और यह कुछ भारी भी होता है। यह रंगीन होता है, उदासीन होता है, कुछ भारी, और यह अल्प विलय होता है। अल्प विलय के मतलब जल में वह कम घुलनशील होता है। और यह देखिए, दाब ताप पर ठंडा करके गैस से द्रवित किया जा सकता है। और यह मैंने इसको हम क्या करते हैं, ताप पर
दाब से या ताप पर या ठंडा करके हम इसको द्रवित कर सकते हैं। उसके बाद अब देखिए यह लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, इसका कोई प्रभाव नहीं होता है लिटमस पत्र पर। और यह ऑक्सीकारक व अपचायक दोनों का गुण रखता है। जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वह रंगहीन होगा, उदासीन होगा, कुछ भारी होगा और वह जल में अल्प मात्रा में विलय होता है। दाब ताप पर हम ठंडा करते हैं, ताप पर या कुछ कम ताप करके या दाब बढ़ा के उसको ठंडा करके द्रवित किया जा सकता है, द्रव के रूप में लाया जा सकता है। उसके बाद यह लिटमस पत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है और यह दो प्रकार के गुण रखता है, ऑक्सीकारक और अपचायक। ऑक्सीकारक और अपचायक। देखिए अब इसके बारे में समझ गए। अब आते हैं नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बनाने की विधि देखिए। नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन पर ऑक्साइड के मिश्रण द्वारा लगभग कितना डिग्री सेल्सियस पर 30 डिग्री सेल्सियस पर ठंडी की गई नली से हम उसको प्रवाहित करते हैं। एक ठंडी नली से हम क्या करते हैं, और नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के मिश्रण को हम ठंडी लगभग कितना होना 30 डिग्री ठंडी क्या होना चाहिए नली में प्रवाहित करते हैं दोनों के मिश्रण को, और यह गहरे नीले रंग का द्रव के रूप में प्राप्त होता है हमें, और गहरे नीले रंग के द्रव के रूप में प्राप्त होता है। अब ध्यान दीजिएगा इसका सूत्र NO2 और दोनों मिलकर बनाया N2O3, इसी को हम बोलेंगे नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। अब इसका गुणधर्म क्या है, ध्यान दीजिएगा। गुणधर्म है नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड गैसीय प्रावस्था में अस्थायी होता है। ये क्या होता है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड गैसीय प्रावस्था में अस्थायी होता है तथा यह सुगमता से द्रवित हो जाता है और यह आसानी से द्रव के रूप में बदल जाता है, फिर ठोस में परिवर्तित हो जाता है। द्रव में बदलने के बाद फिर वह ठोस में परिवर्तित हो जाता है और यह ठोस रंग नीला होता है। इसका ठोस का रंग कैसा होता है, नीला होता है। इसकी अम्लीयता प्राकृतिक यानी यह अम्लीय प्राकृतिक का होता है। ये कैसा होता है, अम्लीय प्राकृतिक का होता है। अब तो क्या हुआ, नाइट्रोजन ऑक्साइड ट्राइऑक्साइड के गुण समझ गए। नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड क्या होता है, गैसीय प्रावस्था में अस्थायी होता है, यह सुगमता से द्रवित हो जाता है और फिर यह क्या करता है, ठोस में बदल जाता है और इसका ठोस नीला रंग का होता है और इसका प्राकृतिक कैसा होता है, तो अम्लीय होता है। अब आते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाने की विधि देखिए। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देखिए, हम जो नाइट्रोजन है तो नाइट्रिक ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, प्रयोगशाला में कॉपर या लेड नाइट्रेट को अधिक गर्म करके बनाया जाता है। ये दोनों को हम बहुत अधिक गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट को बहुत ही हीट कर दिए तो क्या हो, PbO ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। इसका गुणधर्म क्या है देखिए, यह एक भूरे रंग का होता है। इसका रंग कैसा होता है, भूरा होता है, विषैला होता है और तीव्र गंध वाली होती है। क्या तीव्र गंध वाली गैस है ये, ठीक है, बहुत ही इसका गंध खराब होता है और यह अम्लीय प्राकृतिक का होता है। कैसा होता है, अम्लीय प्राकृतिक का। यह स्वयं नहीं जलती है और न जलने में यह सहायक करता है, नहीं जलने में सहायक करता है, लेकिन यह जलते हुए पदार्थ के साथ जब जलेगा तो बहुत ही तेजी से जलना शुरू कर देता है। ऐसे पुनः स्वतः नहीं जलता है, नहीं जलने में किसी को सहायता करता है, लेकिन जब कोई पदार्थ जल रहा है उसमें उपस्थित है तो वह बहुत ही तेजी से जल जाता है। अब ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड
देखिए यह फास्फोरस पेंटाऑक्साइड और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को 30 डिग्री सेल्सियस पर आसवन करने पर नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड प्राप्त होता है। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को जब हम 30 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड प्राप्त होता है। अब यहाँ देखिए P2O5 जब सांद्र HNO3 के साथ मिला देते हैं और 30 डिग्री सेल्सियस पर इसको हम गर्म कर देते हैं और यह क्या प्राप्त हो जाता है, N2O5 प्लस HPO3 प्राप्त होता है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका हो गया नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अब इसका गुणधर्म है, थोड़ा गुणधर्म देख लीजिए। यह रंगहीन होता है। ये कैसा होता है, रंगहीन क्लिस्टर यानी ठोस होता है। इसका रंग नहीं पता चलता है और ये इसका गलनांक 30 डिग्री होता है और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का गलनांक 30 डिग्री होता है। यह अम्लीय प्रकृति का होता है। यह क्या होता है, अम्लीय प्रकृति के। यह जल के साथ नाइट्रिक अम्ल बनाता है और इसे हम जल के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो यह जल क्या करता है, जल के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेता है। नाइट्रिक ऑक्साइड, चलिए अब यहाँ देखिए N2O5 को जब जल के साथ बना दिए तो ये क्या बना लिया, नाइट्रिक ऑक्साइड अम्ल बना लेता है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप अभी नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए। अब इसी तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या उसका फोटो सेंड कर सकते हैं। देखिए इसमें आपको क्या क्या बनाना है, आपको ये सूत्र नाइट्रिक ऑक्साइड का गुण बताना है। आपको नाइट्रिक ऑक्साइड का गुण बताना है और आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का गुण बताना है। ये दोनों का गुण आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आप इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप वीडियो इन तक जरूर देखिएगा। कोई भी वीडियो आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको कुछ ना कुछ आपको समझ में आएगा और आपको बोर्ड के एग्जाम के लिए तैयारी अच्छा हो जाएगा। चलिए इस तरह ये आप स्क्रीनशॉट ले लिए तो बहुत अच्छा।